सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है द कन्फेशंस ऑफ अ यंग बंगाल। अब इस ऐसे को तब लिखा गया था जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और वो अपने ढंग से हमारे देश को चला रहे थे। उस समय बंगाल की क्या हालत थी, बंगाल के लोग कैसे जो है अंग्रेज़ों से इफ़ेक्ट हो चुके थे, कैसे जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे थे, वो सभी चीज़ें इस एसे के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एसे को। तो एसे की शुरुआत में ही बंकिम चंद्र बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ हो चुके हैं। चाहे हम बात करें हमारे रहन-सहन की, चाहे हम बात करें हमारे कपड़ों की, चाहे ही हम बात करें हमारे घर की। हर तरफ जो है वेस्टर्न कल्चर जो है उभर कर आता है। हम अपने घरों के अंदर ऐसी सजावट करते हैं जैसे कि विदेशों में होती है। हम वो करते हैं जो विदेशों में किया जाता है। हम वो त्योहार मनाते हैं जो विदेशों में मनाए जाते हैं। हालाँकि वेस्टर्नाइज़ होना गलत नहीं है, लेकिन अपने धर्म को, अपने ट्रेडिशन को भूलना और किसी दूसरे ट्रेडिशन को इस तरह अडॉप्ट कर लेना कि आपको जो है अपना ट्रेडिशन याद ही ना रहे, ये गलत बात है। बंकिम चंद्र जो है इस बात के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और वो अकेले नहीं थे। बंगाल में कई लोग थे जो इस बात के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि बंगाल के अंदर जो है वापस से जो चीज़ें पहले थी वो वापस से हो। बंगाल के जो लोग हैं वो सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है, जो लाइन है उसको समझें, उसको क्रॉस ना करें। और हमारे जो बंकिम चंद्र हैं, वो बोलते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, लोग जो है पूजा-पाठ करते थे। अपने घर में जो है वो एक ऐसा कोना तो ज़रूर रखते थे, जहाँ पर जो है भगवान की मूर्तियाँ होती थी, फ़ोटोज़ होती थी, चाहे भगवान की, चाहे अल्लाह की, चाहे रब की। किसी न किसी की जो है वो पूजा किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, स्थान तो घर में अभी भी है, लेकिन वो सिर्फ़ एक डेकोरेशन का ज़रिया बन गया है। लोग जो है उस जगह पर बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी मूर्तियाँ रखते हैं, बहुत शो ऑफ़ करते हैं, उस जगह पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ नहीं करते और वो है पूजा। उस जगह पर जो है वो सिर्फ़ डेकोरेशन करते हैं, एक तरह से उस जगह को उन्होंने डेकोरेशन का ज़रिया बना लिया है, घर की शो शाइनिंग का ज़रिया बना लिया है। हालाँकि ये जो चीज़ें हैं, ये अभी भी जो है कई जगह पर नहीं हो रही हैं, जैसे गाँवों में। जो गाँव हैं वहाँ पर अभी भी जो है लोग पूजा-पाठ करते हैं, जो पुराने विधि-विधान हैं, उनसे जो है वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, अपने दिन को शुरू करते हैं। लेकिन कई जो अमीर हैं, कई जो अमीर बंगाली हैं, वो जो है अपने पुराने ट्रेडिशन को भूल चुके हैं और कहीं न कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे बंगाल को। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर जहाँ जब पहले जो है बहुत सारी अ, चीज़ें होती थी, बहुत सारी ऐसी किताबें होती थी जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता था। अब उन लाइब्रेरीज़ में महँगे-महँगे फर्नीचर होते हैं, जो कि लंदन से मँगवाए जाते हैं, महँगी-महँगी लाइटें होती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं होती और वो है ज्ञान। लाइब्रेरीज़ के अंदर जो है लॉर्ड बायरन की कविताएँ हैं, बहुत सारी म्यूज़िकल जो कविताएँ की बुक हैं वो है, लेकिन जो हमारा पुराना ज्ञान है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो जो है वहाँ पे मिसिंग है। जो लॉर्ड बायरन है वो बोलते हैं कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी जो है बधाई दे रहे हैं। किस बात की? कि हमारे बंगाल के अंदर जो है इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। बंगाल के अंदर जो है इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, इसके लिए वो हमें बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे मांस खाना है, कैसे जो है गोमांस खाना है, कैसे कुत्तों को खाना है। और जो लोग जो है शाकाहारी हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको भी फ़ोर्स किया जा रहा है, उनका भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है नॉन वेजिटेरियन बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बंगाल के अंदर हो रही हैं और हमारा जो युवा है, वो अभी भी नहीं समझ रहा कि कितना ज़्यादा जो है गलत हो रहा है बंगाल के अंदर। और हमारे युवा को जो है इस समय समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ वो झुक रही है। हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस थे, उनको हम फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उनको तो हम बोझ समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भई जो पुराने लोग हैं, वो गँवार हैं। हम जो है नई सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जो कि इतना भी सही नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं।
हमें जो है दिवाली मनाने में, होली मनाने में शर्म आ रही है, लेकिन उसकी ही दूसरी तरफ हम क्रिसमस जो है बहुत शौक से मना रहे हैं। जहाँ पर हमें दिवाली को जो है सोशलाइज़ करने में परेशानी हो रही है, हम दिवाली मनाते हुए अपनी फ़ोटोज़ नहीं डाल पा रहे हैं, वहीं पर हम जो है क्रिसमस मनाते हुए अपनी फ़ोटोज़ को जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि ऐसा करने से जो है हम वेल एजुकेटेड बन जाएँगे। लेकिन ऐसे दूसरे त्योहारों को मनाने से या फिर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने से कोई भी इंसान जो है वो वेल एजुकेटेड तो नहीं बन सकता। अगर आपको अंग्रेजी आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। और यही जो चीज़ है ये हमारी युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस के अंदर ही बंद कर रह जाएँ, हम आगे ना बढ़ें, नई-नई चीज़ों को ना सीखें। अगर हम नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई-नई भाषाएँ सीख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो भाषाएँ हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमारे पुराने रिवाजों के ऊपर हावी हो रही हैं, हमारी सोच के ऊपर हावी हो रही है, तो वो गलत है। फिर बंकिम चंद्र जो हैं वो बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जो कुछ भी हो रहा था वो अंग्रेजी में ही हो रहा था। उस समय जो है अंग्रेज़ क्या करते थे, भारत से कच्चा माल जो है विदेशों में सप्लाई करते थे और फिर जो है उस कच्चे माल से नई-नई चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कपड़े हो गए, खाने-पीने की चीज़ें हो गई। अलग-अलग तरह की चीज़ें जो है उस कच्चे माल से बनाई जाती थी और फिर वो हमें वापस से दी जाती थी, महँगे दामों में। वापस से जो है वो हमें बेची जाती थी। उससे क्या हो रहा था, हमारे देश का नुकसान हो रहा था। तो बंकिम चंद्र बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जो सामान है, हमारे देश का जो कच्चा माल है, उसको हमारे ही देश के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर जो है बनाया जाए, उससे जो है नई-नई चीज़ें बनाई जाएँ और उन्हें जो है हमारे देश के अंदर सप्लाई किया जाए। इससे क्या होगा, हमारे जो देश का पैसा है वो हमारे पास रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है, हमारा कच्चा माल जो है विदेशों में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो नई-नई चीज़ें बना रहे हैं, उसके ऊपर अपना स्टैम्प लगा रहे हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, ये स्टैम्प लगा कर के हमें दुगने दामों में बेच रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है बंकिम चंद्र जो है ख़त्म करना चाहते थे। और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, वो 6 महीने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है अंग्रेजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन्होंने अंग्रेजी सीखी और उन्होंने वापस आकर के ये कोशिश करी कि वो बंगाल के लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा कर सकें अंग्रेजी के लिए। इसी के साथ जो है वो बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर पहले एक प्रथा थी जॉइंट फैमिली की, है ना? संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लोग जो है अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। तो अंग्रेज़ों को जो है ये चीज़ रास नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर ये लोग जो है साथ में रहेंगे तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। उन्होंने सबसे पहले जो है हमारे जो वो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, हमारी जो वो संयुक्त परिवार की सोच थी, उसे ख़त्म करने की कोशिश करी। उन्होंने उसके ऊपर चोट करी और हमें अलग कर दिया। और इसी के कारण से जो है वो हमारे ऊपर राज कर सके। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएँगे, तो हमारी दाल नहीं गलेगी। ये हमें जो है यहाँ से भगा देंगे। और अपने आप के पैर वहाँ पर हमारे देश के अंदर जमाने के लिए उन्होंने हमारी प्रथाओं को जो है तोड़ना शुरू कर दिया। हमारी जो अच्छी-अच्छी बातें थी, उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है वार किया। उन्होंने हमें तोड़ा अंदर से, ताकि वो जो है हमारे ऊपर राज कर सकें। तो बंकिम चंद्र बोलते हैं कि हमें वापस से जो हमारी अच्छी चीज़ें थी, उन्हें वापस से अडॉप्ट करना चाहिए और वापस से जो है हमें इन लोगों का सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी जो है एक साथ होते हैं, तो हम जो है किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ के साथ में लड़ सकते हैं। फिर जो हमारे राइटर हैं, वो बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, गाँव में पंचायतें होती थी। वो क्या करती थी, गाँव के जो छोटे-मोटे मसले होते थे, उनको हल करती थी। लेकिन ये जो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने क्या किया, उन पंचायतों से जो है टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो ग्राम पंचायतें लोगों के मसले सुलझा रही थी, वो अब जो है लोगों से कर वसूल कर रही थी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ अंग्रेज़ों ने करी। उन्होंने ग्राम पंचायतों के ऊपर भी जो है रोब जमाना शुरू कर दिया और उस समय की जो मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर थे, वो भी इन हालातों के बारे में नहीं छापा करते थे। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो जो है, जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, उनके बारे में बताएँगे, सच-सच बताएँगे, तो ये जो अंग्रेज़ हैं, ये उनके जो है लाइसेंस रद्द कर देंगे। उनका न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा, उनका अखबार बंद हो जाएगा। तो वो भी जो है अंग्रेज़ों की तारीफ़ें करते थे, उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा देश पहले बहुत अच्छा था, हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम बहुत अच्छे थे। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने आकर के हमें ये सिखाया, हमें वो सिखाया, हमें ये करना सिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है।
इससे पहले भी हम बहुत कुछ जानते थे, लेकिन हमारी जितनी भी सोच थी, हमारे जितने भी अच्छे काम थे या फिर जो हमारी राइटिंग्स थी, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया, जड़ से ख़त्म कर दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये लगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे जो पुराने लोग थे, हमारी जो उस समय के नेता थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उस समय ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गँवा कर के हमें आज़ादी दिलवाई है। तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए उन लोगों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें जो है एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करी, ना कि उन अंग्रेज़ों का जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमारे ऊपर अत्याचार किया। तो यहाँ पर इसी कन्फेशन के साथ में ये जो आपका एसे है ये कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और एक और बात, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके सिलेबस के ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।